अच्छा, आपने मंत्र जाप का बहुत फ़ोकस किया है इसके ऊपर कि सभी राशि वाले जो हैं वो मंत्र जाप करें। मंत्र जाप का मतलब क्या है? एक मंत्र ओम नमः शिवाय, जैसे बहुत सारे लोग इस देश में बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे हुँ। कि नहाने गए, नहाने से निकलते ही वो ओम नमः शिवाय बोलते हुए आते हैं और जब तक वो कोई काउंटिंग के बिना ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। दैट इज़ मंत्र जाप। या मैं पूजा के समय एक माला लेकर गुप्त तरीके कहते हैं कि मंत्र जाप गुप्त हुँ, तरीके से करना चाहिए। मैंने 108 या 108 माला या 11 हुँ, माला जो भी करी, वो मंत्र जाप का तरीका है। तीसरा तरीका है कि मैंने एक सोच लिया कि मैं अपने इतने दिनों के अंदर इतने माला करूँगा या इतने मंत्र करूँगा, एक वो तरीका है। मंत्र जाप का कौन-सा तरीका बेस्ट है? सबसे पहले मेरा ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मंत्र होता क्या है? जी। जो मंत्र है अगर आप हुँ, देखेंगे तुषार जी, तो मंत्र 2 शब्दों से जुड़ा है, मन और त्र। जी। यहाँ पे जो त्र है दैट स्टैंड्स फॉर लिबरेशन, ओके, प्रोटेक्शन। ओके, तो जब भी हम मंत्र पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हमारे मन को मुक्ति मिलती है, ओके। हमारे मन को प्रोटेक्शन भी फ़ील होती है। तो मंत्र जो है ये ध्वनि की ऊर्जा है, ये हुँ, एनर्जी है। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सब वाइब्रेशन पर है। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वो ध्वनि जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, वो यूनिवर्स की वाइब्रेशन से जाके मैच करती है। तो इसीलिए मंत्र आपको हेल्प करते हैं कि आपके मन को मुक्ति मिले, आपके माइंड को क्लैरिटी मिलती है, आपका फोकस बढ़ता है। और मंत्र जाप कोई मैजिक नहीं करता। हुँ, सपोज मान लीजिए अगर आज मैं मंत्र जाप कर रही हूँ तो मेरी लाइफ में कुछ मैजिक नहीं होगा। मंत्र जाप हमें इतना स्ट्रेंथ देता है कि हम किसी भी मुसीबत से बहुत आसानी से निकल पाए। बिल्कुल। हाँ, तो मंत्र जाप में सबसे ज़रूरी, जैसे आपने बोला बाथरूम में जाते हुए मंत्र जाप करना जी, चाहिए क्या कहीं। देखिए मंत्र जाप 2 तरह के होते हैं। एक मंत्र जाप होता है जो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, उसका कोई नियम नहीं है। जी। और एक मंत्र जाप होता है जिसमें नियम चाहिए, जिसमें अगर गुरु होते हैं तो और ज़्यादा है, हुँ, अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम गुरु के ज़रिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मंत्र करते हैं तो जी, गुरु हमें उसके करने का नियम और उच्चारण बताते हैं। साधना का सही मार्ग हमें दिखाते हैं, अनुशासन हमें बताते हैं। तो जब भी हम गुरु के दिए हुए साधना के रास्ते पर चलते हैं तो हमारी साधना काफ़ी तेज़ जाती है और बहुत क्लियर जाती है। ओके, मार्ग काफ़ी क्लियर हो जाता है, ठीक साफ है। दिखता है हुँ, हमें। अब दूसरी बात है कि जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो आपने मुझसे पूछा कि क्या वो मंत्र जाप करने चाहिए? हुँ, देखिए, बहुत सिंपल जो मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, उसमें भी मैं यही बोलूँगी कि उच्चारण सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, नियम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंत्र जाप भी एक कर्मा है। बिल्कुल। तो कोई भी कर्म जब आप पूरे एफर्ट के साथ, पूरे नियम के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ करते हैं, तो आपको उसमें समृद्धि मिलनी ही मिलनी है। हुँ, आपकी डेस्टिनी को, आपके फॉर्च्यून को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप वो कर्म पूरे एफर्ट के साथ कर रहे हैं। तो अगर मैं मंत्र बाथरूम में बोल रही हूँ, मेरा एफर्ट नहीं है, मेरे में डिसिप्लिन नहीं है, मुझ में नियम नहीं है। बिल्कुल। तो किसी भी चीज़ के रिजल्ट पाने के लिए डिसिप्लिन होना, नियम फॉलो करना बहुत तो इसका ज़रूरी है। मतलब ये है कि बाथरूम के अंदर या फिर चलते-फिरते या कहीं पर भी काम करते हुए जो भी मंत्र बोल रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है? आप मंत्र जाप चाहे दिन में 11 बार कीजिए, जी, सिर्फ 11 बार उसका नाम लीजिए, जी। लेकिन जो भी आप ले रहे हैं, हुँ, पूरी श्रद्धा और भक्ति से लीजिए। अब आप मुझे बताइए, अगर आप बाथरूम में हैं तो क्या वो श्रद्धा आएगी? वो नहीं, नहीं वो भाव आएगी, भी नहीं आएगा। वो भाव वो नहीं एक आप आएगा। नियम पूरा कर रहे हैं कि हाँ, तो मेरे को मैं ज़रूरी बोल नहीं रहा कि हूँ। आप पूरा दिन मंत्र चैंट कर रहे हैं, जी, आप पूरा दिन मंत्र जाप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। आप मंत्र जाप में कितना क्वालिटी है, आप कितने ध्यान से कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ये ध्वनि की ऊर्जा है। ठीक है। अच्छा, मंत्र भी 3 तरह के होते हुँ, हैं। मंत्र जाप करने के 3 तरीके हैं। ठीक है। पहला है वाचिका, जो कि हम लाउडली यानी कि बहुत ज़ोर से मंत्र जाप करते हैं। ओके। दूसरा है उपांशु, जो कि हम धीमी आवाज़ में करते हैं। हुँ, और तीसरा है मानसिक, जो हम मन में करते हैं। अब इन तीनों में फ़र्क ये है कि जो सबसे तीसरा वाला है मानसिक, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। क्योंकि जब आप मन के अंदर जी, मंत्र जाप करते हैं, तो आपका मन एक्टिव होता है। आपके मन के अंदर क्लीयरेंस आती है। आपका मन जो है उसके साथ जुड़ता है। ओके, यस। ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ और बताइए कि आपने कहा कि जैसे इसी चीज़ से मैं एक और रिलेट करता हूँ, इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, हुँ, जो नहाते हुए हनुमान चालीसा बोलते हैं। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं।
किस तरह से गलत कर रहे हैं? देखिए, नहाते हुए आप कर रहे हैं, जी, आप भगवान का बात, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वास्तु की टिप देना चाहूंगी। ठीक अब है। बाथरूम में तो राहु की एनर्जी होती है, हुँ, तो अगर आप वहां पर हनुमान जी का नाम ले रहे हैं तो हुँ, कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब्रेशन है, जो ध्वनि, फिर से मैं वही बोल रही हूँ, कोई भी चीज आप बोलते हैं तो ध्वनि वाइब्रेशन यानी कि ध्वनि बिल्कुल, की ऊर्जा होती है, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो ऊर्जा डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि उसके साथ दूसरी ऊर्जा भी जुड़ रही है। हुँ, 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 हुँ। तो वही चीज अगर आप शांत मन से एक जगह बैठकर आंख बंद करके सिर्फ दिन में एक बार उसका ध्यान कर लेंगे तो बहुत है उसके बेस्ट लिए। प्लेस कौन-सा होता है हनुमान चालीसा करने के लिए? हनुमान चालीसा करने के लिए देखिए, अगर मैं घर की डायरेक्शन बोलूँ तो सबसे बेस्ट जगह होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, या फिर नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण भी बोलते हैं। ठीक है। वहां बैठकर अगर आप किसी भी भगवान का नाम लेते हैं हुँ, तो बहुत जल्दी आपकी जो ऊर्जा है वो उससे जुड़ जाती है, कनेक्ट कर जाती है। कनेक्ट कर जाती है। चलिए। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि आपने बीच में एक बात कही थी कि मंत्र जाप अगर कोई लगातार कर रहा है, तो उसकी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होने लगती हैं और अगर किसी इच्छा के लिए, किसी अपनी विश हम्म, के लिए आपने मंत्र जाप किया, तो वो पूरा होता है। मेरी डेस्टिनी कहती है कि मैं इस जीवन में गरीब रहूँगा, पैसे की किल्लत रहेगी या मेरी रिलेशनशिप वर्क नहीं हम्म। करेगी या मेरी हेल्थ खराब रहेगी। अब मैंने मंत्र जाप कर लिया, उससे क्या बदल जाएगी मेरी डेस्टिनी? तुषार जी, यही बात मैंने आपको पहले भी हुँ, बताई थी। हुँ, कर्मा है। कर्मा, अगर आप कर्म कर रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे एफर्ट के साथ कर जी, रहे हैं, तो आप अपनी डेस्टिनी कंप्लीटली बदल सकते हैं। अच्छा। कुंडली पोटेंशियल बताती है, हुँ, लेकिन आपके कर्मास हुँ, आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। हुँ, कुंडली बताती है, अब इसको भी मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगी। जी, अगर वीक कुंडली है, हुँ, स्ट्रॉन्ग कर्मा है, हुँ, तो सक्सेस मिलेगी, चाहे थोड़ा डिले होगा, ओके, बट सक्सेस मिलेगी। वहीं पर अगर स्ट्रॉन्ग कुंडली है, हुँ, वीक कर्मा है, यानी कि कर्म इंसान नहीं कर रहा, कुंडली में राजयोग है लेकिन कर्म नहीं कर रहा है, इंसान आलसी होकर बैठा है कि मुझे तो किसी पंडित ने बोला है कि मैं तो बहुत अमीर होने वाला हूँ, लेकिन जी, कर्म नहीं कर रहा, हुँ, तो उसका पोटेंशियल वेस्ट जा रहा है, वहां पर कुंडली कुछ नहीं कर सकती है। तो दोनों ही कुंडली और कर्मा दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, हुँ, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बार को बोलूँगी कि कुंडली वीक है चलेगा, लेकिन आपके कर्मास वीक नहीं होने चाहिए। तो मंत्र भी क्या है? आपके कर्मा से, अगर आप डिसिप्लिन, नियम से अपने मंत्र जाप हर दिन कर रहे हैं, जी, तो आप अपने आप को क्लैरिटी दे रहे हैं। आप कोई भी डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं, ओके, कॉन्फिडेंटली आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। हुँ, 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 वही चीज़, वही मंत्र जाप आपको क्लैरिटी दे रहा है, आपके माइंड को क्लियर कर रहा है, आपको आपका फोकस बढ़ा रहा है, आप डिसीजन लाइफ में सही लेने लग जाते हैं, सही गलत की आपको पहचान बहुत अच्छे से हो जाती है, मुश्किल टाइम को भी आप बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि डेस्टिनी नहीं बदलेगी, लेकिन आपको वो करेज आ जाएगा, वो एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि इस डेस्टिनी को हैंडल बिल्कुल, कैसे करना है। बिल्कुल। गरीब है, बट उसको सैटिस्फैक्शन है कि हाँ, जितना है काफ़ी है, तो उसके लिए गरीबी गरीबी नहीं है, फिर वो अमीर ही देखिए, बन गई। कुंडली बताती है क्या होने वाला है, ओके, लेकिन आपके कर्मा बताते हैं आपके साथ क्या होगा, ओके। और मंत्र जाप कर्मा ही है। अच्छा, कुंडली की आपने बात की है, बहुत सारे प्लैनेट्स जैसे 9 प्लैनेट्स हैं। शनि का अपना अलग मंत्र है, राहु का मंत्र अलग है। एक पॉडकास्ट भी मैंने किया था, उसमें हम्म, राहु पर मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, तो उन्होंने कहा कि राहु का मंत्र रात में बैठ के आप करिए, तो राहु की एनर्जी आपकी लाइफ में आने लगेगी। क्या ग्रहों के मंत्र जाप करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह पॉजिटिव है, अब उसको उजागर, मतलब वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे, हुँ, इसके लिए आपको उसको जगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, उसकी एनर्जी को लेना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव है लेकिन वो प्लैनेट सोया पड़ा है और आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो प्लैनेट भी आ रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, लेकिन आपको उसकी मदद चाहिए अपनी लाइफ हुँ, में ग्रो करने के लिए। बिल्कुल। तो उसका मंत्र जाप हम करते हैं ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट उससे ले सकें। आपकी अपनी लाइफ का मंत्र से रिलेटेड एक्सपीरियंस क्या रहा? मेरा कोई अप मंत्र जो आपको आपको लगा कि यार इसने बहुत काम किया? 100% काम करता है। मैं जैसे? लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी उपासक हूँ, मैं हुँ, उनकी बहुत पूजा करती हूँ। बहुत बड़ा मंदिर भी है मुंबई में तो, हाँ, महालक्ष्मी टेम्पल। महालक्ष्मी टेम्पल। जी, जब मैं ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रही थी, तो जो हमारे गुरु थे उन्होंने बीच में एक छोटी-सी लाइन बोली थी, मुझे याद है, वो एक लंबी क्लास चल रही थी, उसमें एक छोटा-सा जो उन्होंने वाक्य बीच में बोला था, वो था कि
लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए हमें श्री सुक्तम का पाठ शाम को फ्राइडे के दिन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। बाकी सब बातें मुझे भूल गई, वो एक लाइन मुझे याद रही। कहते हैं ना, जब उसकी कृपा होनी हो तो वो होकर रहती है। तो बिल्कुल। वो एक लाइन मेरे दिमाग में रह गई और आप बिलीव नहीं करेंगे तुषार जी कि अगले ही फ्राइडे से मैंने वो शुरू कर दिया। और मुझे इतना ज़्यादा उससे अपने आप में इनर चेंजेस फील हुए कि मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे रोज़ करना चाहिए। और मंत्र जाप डेफिनेटली आपके अंदर वो प्योरिटी को लेकर आता है, कामनेस को लेकर आता है और आपकी लाइफ में फोकस को भी बढ़ाता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ लेकर आता है। तो मैंने पर्सनली उस चीज़ को बहुत फील किया और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी मंत्र जाप करें, कोई कॉम्प्लिकेटेड मंत्र जाप ना करें जिसका वो सही से उच्चारण ना कर पाए। तो मंत्र जाप करें, लेकिन उस मंत्र जाप, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मंत्र जाप ना करें जिसका वो सही से उच्चारण ना ले पाए। तो मंत्र जाप अगर कोई भी ऐसा वो करते हैं तो मेरी एक ही सजेशन है जी। कि गुरु की गाइडेंस में करें। ओके, तो ये मंत्र जब आपने कहा कि कोई भी, आपने 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट किया पूरे पॉडकास्ट में कि अगर कोई भी आप डिफ़िकल्ट, क्रिटिकल, टिपिकल मंत्र नहीं कर रहे हैं, देन इट्स ओके। कौन-सा, एक तो बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि मंत्र और स्तोत्र को हम अलग-अलग होते हैं, लेकिन हम एक ही जैसा समझ लेते हैं। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके जस्ट बाद अभी नवरात्र आने हैं। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे स्तोत्र हैं और 13 बहुत सारे अलग मंत्र भी हैं। हम्म। तो इंसान को क्या ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, स्तोत्र करे कि मंत्र करे? देखिए, मैं यही बोलूँगी कि वो जो भी चीज़ कर रहा है पूरे भाव के साथ करे। अगर उसको लग रहा है कि वो चीज़ नहीं कर पा रहा है जी। तो उस चीज़ का नेगेटिव रिजल्ट भी मिलता है। क्या ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि जब आप कोई मंत्र करते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है, कि आप कोई मंत्र कर रहे हैं या स्तोत्र कर रहे हैं, तो किसी मंत्र या स्तोत्र से आपको कनेक्शन फ़ील होने लग जाता है, आपको अच्छा लगता है वो करना और दूसरी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही। तो हाँ। क्या ये आपका डिवाइन सिग्नल होता है? 100% डिवाइन सिग्नल होता है। और एक चीज़ और है, जब आप किसी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसी को फॉलो करें। ओके। मंत्र बार-बार ना बदलें, उससे भी आपकी एनर्जी में फ़र्क आता है। तो जब आप किसी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसी एक मंत्र का जाप करिए, तभी आप उसकी एनर्जी से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और वो मंत्र भी आपको बेनिफिट दे पाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ समस्या ये है, जैसे अ, महिषासुरमर्दिनी एक स्तोत्र है या फिर काल भैरवाष्टकम एक स्तोत्र है। ये पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ। लोगों को पता नहीं था, उन्हें पता लगा कि ये भी एक मंत्र, लेकिन संस्कृत में है, मुश्किल है। आपने श्री सूक्त का ज़िक्र किया, संस्कृत में बहुत है। संस्कृत है और क्लिष्ट, बहुत टिपिकल संस्कृत है वो। तो ये हर कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो पढ़ना चाहता है। क्या करे वो? देखिए, इसका सबसे सिंपल तरीका मैं बताऊंगी कि आप YouTube पे बहुत सी वीडियोस हैं। तो अगर आप YouTube पे कोई भी वीडियो खोलेंगे तो आपको श्री सुक्तम का भी मिल जाएगा। जी। आप उसको लगाइए, अपने सामने रखिए, आपके सामने वो लिखा हुआ भी आएगा। आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ माँ का ध्यान, जिसका भी आप मंत्र पढ़ रहे हैं उस देवी देवता का आप ध्यान करें और वो मंत्र कानों से सुने और उनका ध्यान करें। अगर हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, तो क्या हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल पढ़ा जा सकता उतना ही है, इफेक्टिव होगा? उतना ही इफेक्टिव है। हाँ, एक कोई भी मंत्र जब आप उच्चारण कर रहे जी। हैं या आप सुन रहे हैं हम्म। तो उसका अर्थ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम्म। बिना अर्थ जाने वो मंत्र का उच्चारण ना करें, ना ही वो मंत्र सुने। सो जिस तरह से आप बता रहे हो मुझे लगातार, ये बहुत मीनिंगफुल है, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र या स्तोत्र हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। जैसे मंत्रों की अगर मैं बात करूँ, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, ये वो हैं जो बचपन से ही हमारे घरों में बच्चों को सिखाया जाता है, चलो बेटा गायत्री मंत्र बोल के दिखाओ, है ना? ये बहुत कॉमन है, सबके घर में होता है। दूसरी तरफ अगर आप आएंगे तो बहुत सारे सहस्त्र नाम है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है, ये बीज मंत्र भी बीज है। मंत्र भी हैं। इन सब में डिफरेंस क्या है? अगर सब में ताकत है तो किसी एक को पकड़ लो, इतने फिर हैं ही क्यों? देखिए, बीज मंत्र जो आपने बोला या फिर आपने जो कॉम्प्लिकेटेड मंत्र जो भी हैं, जी। सहस्त्र नाम मंत्र जो आपने बोला, जी। ये सब मंत्र गुरु की गाइडेंस में करिए। ओके। हाँ, साधना में क्लैरिटी आती है, हम्म। मंत्रों में एनर्जी आती है, गुरु आपको सही से गाइड कर पाते हैं। और जैसे आप जो मंत्र बोल रहे हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये मंत्र आप खुद घर पर कर सकते हैं। ओके। लेकिन इसमें भी नियम है कि उच्चारण सही रहे। और मंत्र का अगर आपको सबसे ज्यादा लाभ उठाना है तो जी। इसका एक गुप्त नियम है कि इसे आप सेम टाइम से, मतलब हर दिन आपको सेम टाइम पर करना चाहिए। ओके। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सुबह किया, कल मैं शाम को कर रही हूँ। तो किसी भी मंत्र के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए वो मंत्र का नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा नियम है कि वो मंत्र हर दिन एक टाइम पर ही होना चाहिए। अगर आप सुबह शुरू कर रहे हैं तो आप सुबह करिए,
शाम को कर रहे हैं तो आप हर दिन शाम को करिए। मुझे किसी ने कहा था कि रात में किया गया मंत्र जो होता है वो जल्दी पावरफुल होता है, जल्दी काम करता है, ऐसा है? सी रात वाला जो मंत्र है वो ज्यादा साधना से रिलेटेड है, वो ओके। सिद्धि से रिलेटेड आ जाता है। लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि साधना में और हम जो मंत्र जाप करना चाह रहे हैं उसमें अंतर क्या है? देखिए साधना में तो फिर हम 1.25 लाख तक जाते हैं। जी। साधना में तो फिर हम माला भी फेरते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे नियम आ जाते हैं। ओके। हाँ। अच्छा, मंत्र काउंटिंग के लिए एक माला हो गई, दूसरा लोग उंगलियों पे भी कर लेते हैं, कौन सा तरीका बेटर है? अगर आप मुझसे पूछे मंत्र जाप का, तो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तुषार जी, तो माला सबसे बेस्ट है। ओके। हाँ। माला में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रुद्राक्ष की भी माला होती है, स्फटिक की भी माला है, हम्म। और भी बहुत सारी तरीके की मालाएं होती हैं। तो क्या ये स्पेसिफिक है कि कौन से मंत्र के लिए कौन सी हमें माला रखनी है? बिल्कुल। अगर आप कोई शिव भगवान जी का कर रहे हैं तो आप जो माला यूज करते हैं वो रुद्राक्ष की है। ठीक है। वहीं अगर आप लक्ष्मी जी का कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो कमलगट्टे की माला रहती है। वहीं पर अगर आप विष्णु जी की कोई मंत्र क्या कर जी। रहे हैं तो तुलसी की माला रहती है। आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा या आपका खुद का एक्सपीरियंस देखा हो कि इस मंत्र ने मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिया? क्योंकि आजकल आप क्योंकि माँ लक्ष्मी को बहुत मानते हैं, आपने इस बात का भी बीच में जिक्र भी किया, और ये सबसे बड़ा आज के समय की एक डिज़ायर है लोगों की कि पैसा सबके पास हो, वेल्थ सबके पास हो, और जो माँ लक्ष्मी से आती है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि क्या करने से हमारे व्यूअर्स को जल्दी फ़ायदा होगा और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा? पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति, पूरे नियम के साथ अगर आपको अपने घर में लक्ष्मी चाहिए जी। तो आप श्री सुक्तम का पाठ करिए। मैं आपके पॉडकास्ट में बैठकर बोल रही हूँ, जी। जो भी इस चीज को फॉलो करेगा 100% उसको बेनिफिट मिलेगा। माँ लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न होगी। और प्रसन्न होने के भी मतलब ऐसा होगा कि अगर आप नियम से वो चीज कर रहे हैं, श्री सुक्तम का पाठ अगर आप नियम से कर रहे हैं, श्री सुक्तम के पाठ के बाद आप माँ लक्ष्मी का गायत्री मंत्र भी 11 बार सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं तो 100% माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपको इसके सिग्नल भी मिलेंगे। जब आप कर रहे होंगे आपको वो साइन भी मिलेंगे। साइन किस तरह से होते हैं, कैसे पहचाने? हो सकता है कभी आपको चलते चलते उल्लू दिख जाए। अच्छा। हाँ, और वो भी तब दिखे जहां पर उल्लू दिखता नहीं है। ऐसी जगह पर आपको उल्लू दिख जाए तो माँ लक्ष्मी आपको दर्शन भी देंगी। अच्छा। हाँ, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्र मैंने आपको बोला ध्वनि की वाइब्रेशन, ध्वनि की ऊर्जा होती है। सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जब आप अपने मन की तार को जोड़ते हैं ना प्रभु के साथ, तो 100% वो काम करती ही करती है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने तो लंबे दौर तक तभी किया मैं है। आपको इतने उससे लेकिन आप वो खुलकर नहीं बोल रही हैं, लेकिन फिर भी आप इशारे में जरूर कह रही हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लोगों के साथ ऐसे नहीं, मैं एक्सपीरियंसेस हो आपके सकते हैं। पॉडकास्ट के माध्यम से व्यूअर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि वो जी। जरूर करें। अगर उन्हें लक्ष्मी की कृपा चाहिए जी। तो वो श्री सुक्तम का पाठ जरूर करें। और अगर हर दिन नहीं कर सकते, नियम ना बांधे, वो सिर्फ शुक्रवार को संध्या काल के टाइम, जब सुबह और रात का टाइम मिलता है, जी। संध्या काल के टाइम मंदिर के आगे घी का दीपक जला के, नहीं बोल सकते हैं, उच्चारण सही से नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब पर एक वीडियो लगा लें जी। और उस वीडियो, लेकिन ध्यान सिर्फ माँ का करना है। और आसन पे बैठें, सामने घी का दीपक जलाएं अपने ही घर के मंदिर में और माँ को याद करें। आप याद करेंगे तो माँ क्यों नहीं आएगी, आएंगी ही आएंगी। फिर इसके लिए आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। और इसको शुरुआत करने का सबसे अच्छा दिन अक्षय तृतीया ही होगा, क्योंकि वहाँ माँ लक्ष्मी से वैसे भी जुड़ा हुआ है। अक्षय तृतीया में मैं एक और आपको बात बताती हूँ, जी। वो दिन इतना अच्छा क्यों माना जाता जी। है, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्य और चंद्रमा जी। अपने हाई एनर्जी वाली राशि में बैठे होते हैं। ओके। इसीलिए कहते हैं कि उस दिन पंचांग देखने की भी जरूरत नहीं, कोई शुभ कार्य करने के लिए आपको कोई भी पंचांग खोलने की जरूरत नहीं है। वो इतना शुभ दिन माना जाता है। उस दिन सूर्य जो है मेष राशि में बैठे होते हैं जी। और चंद्रमा अपनी उच्च की वृषभ राशि में बैठे होते हैं। तो इनकी अलाइनमेंट इतनी अच्छी होती है कि उस दिन आप कोई भी मंत्र जाप करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, जब हम मंत्र जाप की बात कर ही रहे हैं तो बहुत सारे लोग गलतियां भी करते होंगे, और मुझे लगता है बहुत सारे नहीं, बहुत ज़्यादा ही गलतियां करते होंगे। कौन कौन सी गलतियों को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, पहली चीज़? दूसरा, जब हम मंत्र जाप के लिए बैठते हैं तो आधे से ज़्यादा लोगों के साथ ये होता होगा कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पर, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? से जब भी हम मंत्र जाप करते हैं, पहले मैं आपकी पहली सवाल का जवाब देती हूँ। मंत्र जाप के समय हमें गलती जो नहीं करनी है वो सबसे पहले है कि उच्चारण सही से करना है। दूसरा जो है, हमें एक ही मंत्र का जाप करना है। अच्छा। एट ए टाइम पे हम ये नहीं कर सकते हम ये भी मंत्र जाप कर रहे हैं, वो वाला मंत्र भी जाप कर रहे हैं।
एक ही मंत्र का जाप करना है। तीसरा है कि मंत्र जो आप जाप कर रहे हैं उसके लिए समय का नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह के टाइम कर रहे हैं तो उसको सुबह के टाइम ही करिए, ओके। अगर आप शाम के टाइम कर रहे हैं तो उसको शाम के टाइम ही करिए। लेकिन आज के दौर में इतना बिजी स्केड्यूल है लोगों का कि वो मतलब सेम टाइम पर कर पाना थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है। देखिए वही मैंने आपको पहले बोला तुषार जी, नियम ना बांधे, फिर हम्म। संकल्प ना ले। ओके। क्योंकि जनरली जो साधना, जो आपने अभी मेरे से सवाल किया कि जी। रात को जो मंत्र, जनरली जी। उन चीज़ों में हम संकल्प लेते हैं। हम्म। तो बिना संकल्प के अगर आप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लिए फिर वही बात है कि सिंपल मंत्र जाप करने हैं आप, हम्म। तो किसी भी सिंपल, तरह के बीज मंत्र जाप नहीं करने। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ टॉप 5 वो सिंपल मंत्र जो आप बार-बार कह रहे हैं सिंपल मंत्र करना है, वो 5 कौन से मंत्र होने चाहिए जो इंसान को, इन 5 में से तो हर किसी को कोई ना कोई चूज़ करके रखना चाहिए? हनुमान चालीसा कर सकते जी। हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। तो ये सिंपल मंत्र हैं जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई नियम नहीं बांधना है, इसके लिए कोई संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आखिर में पूछना चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को लेकर भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। एक होता है मंत्र जाप, एक होता है नाम जाप। जब से प्रेमानंद बाबा की बहुत सारी रील्स आना शुरू हुई और लोगों ने उनसे जुड़ना शुरू किया, तो नाम जाप का भी उतना ही एक रेलेवेंस या फिर इम्पोर्टेंस बताई जाने लगी। मंत्र जाप और नाम जाप में इसमें अंतर क्या है और कौन-सा ज़्यादा बेटर है? नाम जाप जो है वो कर्मों की सबसे तेज आग है। हुँ। नाम जाप मैजिक नहीं करता है, बट जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसे मंत्र जाप हेल्प करता है, नाम जप के लिए नियम नहीं होता है। ठीक नाम है। जप आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं, हुँ। लेकिन उसमें भी श्रद्धा होना ज़रूरी है। फिर से मैं यही बोलूँगी, नहीं तो कोई बोलेगा कि बिना श्रद्धा के कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल। श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। नाम जप आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देता है हुँ। कि आप कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए, आप आराम से निकल पाते हैं, क्लैरिटी दे देता है आपकी लाइफ में। नाम जप का और मंत्र जप में यही फ़र्क है कि मंत्र जप में नियम आ जाते हैं, हुँ। नाम जप में नियम नहीं आते। अच्छा। हाँ, जैसे आप राधे राधे, जो राधे माँ को मानते हैं, वो राधे 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 कहीं पर भी नाम ले सकते हैं, हुँ। कभी भी ले सकते हैं। श्रद्धा होनी ज़रूरी है। मंत्र जाप में क्या है कि आपको नियम फॉलो करने हैं, टाइम का नियम, उच्चारण का नियम, आपको नियम फॉलो करने हैं। ओके। हाँ, तो अनुशासित रहना है। अच्छा, तो यानी कि तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको मंत्र जाप से जुड़ना है या मंत्र करने हैं, तो आप उससे पहले आप नाम जाप करके शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद जब आपको लगे कि आप एक्सपर्ट हो गए, तब मंत्र जाप में आप लोग जा सकते बिल्कुल, हैं। जब आपको लगे कि आप ध्यान एकाग्रित कर पा रहे हैं। जी। चलिए, मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया एक वो अच्छा मौका होगा जब लोग दान, मंत्र, नाम कहीं न कहीं किसी तरीके से जुड़ सकते हैं इन सब चीज़ों से, और आने वाले समय में उसका फिर आपको फ़ायदा जब दिखेगा तो आप यकीनन ये हमारा हमारा पॉडकास्ट याद रखेंगे और हमें याद करेंगे कि भई कोई एक पॉडकास्ट देखा था, कहीं पर आपने त्रिषमा जी को देखा था जिन्होंने आपको ये सलाह दी थी। सो एक बार फिर से धन्यवाद आपका कि आप थैंक यू स्टूडियो सो में आए मच। और बहुत एक लॉन्ग जर्नी आपने यहाँ पर कवर की है, यहाँ तक आने के लिए, इस पॉडकास्ट को करने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू थैंक तुषार यू। जी, जय थैंक हो। यू सो मच, थैंक यू।